चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। लिनहान के घर के बाहर एक बंदा वेट कर रहा होता है। लिनहान उस बंदे के पास आते हुए हंसते हुए कहता है, गल्लू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उस आदमी के बारे में बताया जाता है, आई फैमिली का मैनेजर लल्लू। बाई फैमिली का बटलर लिनहान को ग्रीट करते हुए कहता है, यंग मास्टर लिन, मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा। लिनहान एक स्माइल करते हुए कहता है, आज बहुत टाइम बाद इन फैमिली का नाम फिर से सुनने को आया है। फिर आज क्या बात है। ये सुनने के बाद वो बटलर ट्रक की तरफ इशारा करने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है, आपके लिए मिस बाइबिंग ने कुछ लोगों की टीम को लेकर डायमंड लेवल के सीक्रेट लैब में गए थे। खतरनाक बीस्ट को पकड़ने की कोशिश की। उनका ये कदम बिना परमिशन के था, लिए फैमिली हेड ने मिस को घर पे ही रहने का ऑर्डर दिया है। इसी वजह से मुझे ये चीज लेके आना पड़ा। लिनहान उस ट्रक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपने मन में कहता है, चल बाइबिंग डायमंड लेवल के सीक्रेट लैब में चली गई थी तो सचमुच चौंकाने वाली बात है। तक के डीन भी उस जगह पर आसानी से घुसने की हिम्मत नहीं करते। सच में ने सब कुछ मेरे लिए किया था। बट लिनहान के हाथ को रोकते हुए कहता है, के अलावा हमारे मास्टर ने भी आपको कुछ कहा है। पेपर बटलर कहने लगता है, मेरी फैमिली ने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। तुम वो व्हाइट बीस्ट ले लेते हो के बाद तुम्हारा हमारे साथ कोई लेना देना नहीं रहेगा। वो बटलर एक स्माइल करते हुए लिनहान को कहता है, इस हमारे यंग लेडी को परेशान करना बंद करे। सुनने के बाद लिनहान चौंक जाता है। अपने हाथ को पीछे हटाते हुए कहता है, कर लियो नहीं बटलर लियो। से उस बटलर की तरफ देख के गुस्से में हाथ को पीसते हुए कहता है, मैं आपकी मेहरबानी की कदर करता हूँ। इन मेरा बाई फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। लिन फैमिली के ऊपर परेशानी आई थी, मैंने बाई फैमिली से मदद नहीं मांगी, अब मैं मदद नहीं मांग रहा हूँ। लिनहान वहां से जाते हुए कहता है, पेस बीस्ट को ले जाइए। लिनहान थोड़ा शांत अंदाज में कहता है, बाई फैमिली के हेड से कह देना, मैं लिनहान ना ही बीस्ट टेमर के लिए मदद चाहता हूँ ना ही बाई फैमिली की मदद चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो बटलर अपने पावर को रिलीज करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, यंग मास्टर लिन बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है। फैमिली जिसे कुछ देना नहीं चाहता वो कभी कुछ नहीं पा सकता। जिसे बाई फैमिली कुछ देना चाहती है वो कभी कोई टुकड़ा नहीं सकता। बटलर लिनहान के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस बात के लिए मना करना है, अपना औकात बना के आओ। ये सुनने के बाद लिनहान गुस्से में बटलर की तरफ देखता है। बटलर की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, वजह से बटलर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लिनहान गुस्से में बटलर की तरफ देख रहा होता है। बटलर कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। बटलर की बॉडी कांप रही होती है। वो बटलर अपने मन में कहने लगता है, लिनहान एक बेकार सा बीस्ट टेमर नहीं है, फिर मुझे उससे डर क्यों लग रहा है। वो बटलर गुस्से में दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, बिल्कुल ये नामुमकिन है, एक यंग लड़के के प्रेशर के आगे झुक नहीं सकता। लिनहान बटलर की तरफ एक कार्ड को फेंकते हुए कहता है, इसे अपने पास रख लो। वो बटलर उस कार्ड को पकड़ता है और वहां से जाते हुए बटलर की तरफ देखते हुए कहता है, ये वो पैसे है जो सिस्टर बिंग ने मुझे उधार दिए थे, मैं इसे इंटरेस्ट के हिसाब से लौटा रहा हूँ। इसकी उपकार के लिए मेरे लिए धन्यवाद कहना। मैं लिनहान मैं किसी के एहसान बाकी नहीं छोड़ता। लिनहान गुस्से में कहने लगता है, तुम बिना वजह मेरे ऊपर अटैक मत करना। फिर तुमने फिर ऐसा किया। ने लिन और बाई फैमिली के रिश्ते की परवाह नहीं की। सुनने के बाद उस बटलर का मुंह खुला रह जाता है। बटलर अपने मन में कहने लगता है, ये वही लिनहान है, वो लूजर है और जिसकी सारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई थी कि इतनी ज़्यादा ताकत और कॉन्फिडेंस आई कहाँ से। लिनहान का बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। लिनहान बिस्तर के ऊपर लेटते हुए अपने मन में कहता है, वो कमीना किसी चिकन के जैसे मुझे नए साल की बधाई दे रहा है। जाहिर है उसके इंटेंशन खराब है। डिस्टर्बिंग पर मैं हमेशा उससे दूरी बना के रखता था। कभी ये नहीं चाहता था मेरी वजह से किसी मुसीबत में फंसे। और अपने आंखों को बंद करते अपने मन में कहता है, लेकिन इस तरह से जबरदस्ती की जाए मुझे बहुत ज्यादा खराब लगता है। बात को छोड़ो, ये उठने के बाद जॉब ट्रांसफर करने के लिए जाना है। एएमसी के कंधे के ऊपर लिटिल एंट आ जाती है। लिटिल एंट लिनहान के गालों के ऊपर एक किस करती है। खिड़की के अंदर से रोशनी चढ़ती है। लिटिल एंट अपने लड़की की फॉर्म में आ जाती है। एमसी की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए कहती है, यंग मास्टर। लिनहान से चिपकते हुए कहती है, मैं बहुत ही सारा मेहनत करूंगी। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जॉब टेम्पल के अंदर एक बंदा लिनहान को कहता है, यंग मास्टर लिन, स्वागत है आपका जॉब ट्रांसफर टेम्पल के अंदर। मैं सिस्टम में पहले ही तुम्हारे लिए एक रूम सिलेक्ट कर लिया है, वहाँ पर चले जाओ। लिनहान के आसपास के लोग बात करने लगते हैं, तुमने ये बात सुनी है नंबर 1 के मिडिल स्कूल में कि बीस्ट टेमर ने अवेकन किया था, वो फाइट में भी काफी ज्यादा अच्छा है। लड़का कहने लगता है, मैं तो ये सुना है बीस्ट टेमर बहुत ही ज्यादा घटिया प्रोफेशन है, उसने एक ही झटके में लेवल 10 तक पहुँच गया, काउ चोंग को डिफीट कर दिया। दूसरा बंदा कहता है, तभी दूसरा बंदा कहता है, वो इतना ताकतवर है, मुझे इस बात के ऊपर बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब वो आज जॉब चेंज मिशन करने के लिए आया है। लिनहान परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, बातें बहुत तेज़ी से फैल रही है, या आगे से लो प्रोफाइल बन के रहना पड़ेगा। लिनहान आगे बढ़ते हुए एक रूम के अंदर आ जाता है। वो एक बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है। लिनहान उस बड़ी से क्रिस्टल को टच करते हुए कहता है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा उस क्रिस्टल पे हाथ रखते ही हमारा प्रोफेशन मिशन आ जाएगा।
एम से उस क्रिस्टल को टच करते हुए अपने मन में कहता है, वेल 10 में जॉब चेंज मिशन ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। उस क्रिस्टल के ऊपर मिशन लिख के आता है 5 स्टार का मिशन, रानी खंडर के अंदर अंडर बीस्ट को हंट करना, से कम 7 एनर्जी क्रिस्टल हासिल करना। ये सभी लोग स्क्रीन की तरफ देख के चौंक जाते हैं। तभी कुछ लड़के बात करने लगते हैं, आखिरकार ये मिशन हमें क्यों दिखाई दे है, किसी ने 5 स्टार का मिशन को अनलॉक कर लिया है। दूसरा लड़का कहता है, तो वही पुराना मिशन है 5 स्टार का, सिर्फ बिना किसी मदद के पार करना मुश्किल हो सकता है। सुनने के बाद लिनहान परेशान होते हुए अपने फेस पे हाथ रखते हुए कहता है, 5 स्टार की डिफिकल्टी, आखिरकार क्या किस्मत है मेरी। इनके ऊपर मिशन का डिटेल्स लिखा आता है, 5 स्टार का मिशन एंशिएंट रूइंस के अंदर अंडर बीस्ट को किल करना है, कम से कम 10 एनर्जी क्रिस्टल हासिल करना है। ये लोग पैनल की तरफ देख रहे होते हैं। वो एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है, दुनिया के अंदर कौन इतना ज़्यादा अनलकी है 5 स्टार मिशन को एक्सेप्ट किया है। वैसा लड़का भी हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता इस लड़के की जॉब क्या है। लिनहान अंगड़ाई लेते हुए तो अपने मन में कहने लगता है, मुझसे इस मिशन का डिटेल ही शो हुआ, मेरा इन्फॉर्मेशन शो नहीं किया, वरना बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। लिनहान सामने की तरफ देखते हुए कहता है, जब मिशन मिल चुका है तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इस इंसेप्ट होता है, हमें ब्रोकन रूइंस का सीन दिखाया जाता है, मर्सनरी गैदरिंग प्लेस को दिखाया जाता है। एक टकला आराम करते हुए कहता है, अगर इस महीने में भी कोई नहीं आया, ठंडा पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। वो टकला साइड में देखता है, नान अपना जा रहा होता है। बाकी मर्सनरी से नान की तरफ देखते हुए कहते हैं, लड़के ने तो अच्छे कपड़े पहने हैं, वो कोई अमीर ज्यादा है जो मिशन करने आया है। दूसरा आदमी मुस्कुराते हुए लिनान की तरफ देखते हुए कहता है, एक मोटा शिकार हमारे हाथ में लग गया, शायद धंधा जमाने का टाइम आ चुका है। तीसरा बंदा भी कहता है, लोग ध्यान से बोलो, कोई मोटा शिकार नहीं है, हमारा बॉस है। वो टकला लिनान को बुलाते हुए कहता है, दिल गाय, क्या तुम अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए आए हो। सुनने के बाद लिनान चौंक जाता है। वो टकला अपने बॉडी को फ्लेक्स करते हुए कहता है, आप हमारे टीम को रेंट करना चाहेंगे, हमारी क्वालिटी की गारंटी है। आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, इसलिए हम आपको 20% की डिस्काउंट देते हैं। लिनान बिना देखे कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। वो टकला ये सुनने के बाद चौंक जाता है। वो हंसते हुए लिनान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हम लोग कीमत के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, इस बार मैं कमीशन को माफ़ कर देता हूँ दोस्ती के लिए। लिनान उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है, कहता है, मैंने कहा नहीं। लिनान गुस्से में टकले के हाथ को दबाते हुए कहता है, बार बार तुम ऐसा करते रहोगे तो अपने हाथ को संभाल के रखना। उस टकले की दर्द के मारे उससे आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वो टकला लिनान को कुछ नहीं कह पाता। लिनान अपना हाथ को झटकते हुए उस टकले को दूर फेंक देता है। उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, लोग बिना कमीशन के मेरे साथ आने की कोशिश कर रहे हो, तुम सोचते हो मैं कोई नौसिखिया हूँ। सिम मर्सनरी जो लोगों को नहीं लूटती है, वो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, लोगों का एक ही मकसद है, लोगों को मार के उनका पैसा छीनना। तो टकला गुस्से के मारे अपने दूसरे हाथ को पकड़ते हुए कहता है, एमिट, मैं इस लड़के को मार दूंगा। एक पर्सन चाकू निकालते हुए कहता है, इसे भूल जाओ। वो चाकू को टेबल में घुसा देती है। वो टकला अपने बॉस से कहता है, मैं चल के उस लड़के को सबक सिखाना चाहिए। सुनने के बाद वो लड़की कहती है, यहाँ पर एक सेफ्टी यूनिट है जो यहाँ पर पहरा दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कुछ कदम उठाना सही नहीं होगा। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, कोई भी इतना आसानी से हमें परेशान करने के बाद यहाँ से नहीं निकल सकता। वो सेफ्टी जोन से बाहर जाएगा तब असली मजा शुरू होगा। लेनान सामने की तरफ देख रहा होता है, क्या यही वो टूटा हुआ रुइंस है? ये तो शैडो माउंटेन से बिल्कुल ही अलग है। लिटिल एंड बाहर आती है। लिनान ये देखने के बाद कहती है, लिटिल एंड तुम बाहर आ चुकी हो। तब लिटिल एंड लिनान के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, यंग मास्टर मैं तैयार हूँ। तब लिनान लिटिल एंड के सर के ऊपर पिंच करता है। तो बहुत अच्छी बात है, चलो फाइट को शुरू करते हैं। सिस्टम विंडो अचानक पॉपअप होता है। लिनान ये देखने के बाद कहता है, सिस्टम ने एक मिशन को ट्रिगर किया है। हमें सिस्टम विंडो के पैनल को दिखाया जाता है। पोस्ट को कांग्रेचुलेसन, आपने एक लीडर लेवल का मिशन को ट्रिगर किया है। मिशन का नाम थंडर हार्ट। अंडर अपोस्टल को हंट करो, उससे थंडर हार्ट हासिल करो। नान सिस्टम विंडो की तरफ देखने के बाद खुश होते हुए कहता है, रिवॉर्ड में 3000 बीस्ट पॉइंट मिलेंगे, बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड है। ये लिटिल एंड की ताकत बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा यूज होगा। लिनान अपने फोन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, लेकिन जो जगह आगे है ये पर मेरा जॉब चेन मिशन पूरा किया जा सकता है। मुझे ये भी नहीं पता थंडर अपोस्टर कहाँ है। तो पहले अंकल ध्यान से कुछ इन्फॉर्मेशन खरीद लेनी चाहिए। वे लिनहान मुस्कुराते हुए लिटिल एंड की तरफ देखते हुए कहता है, जो पहले जॉब चेंज मिशन को पूरा करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए 20 टेमिंग पॉइंट कमाऊंगा। के बाद लिटिल एंड कहती है, ठीक है ये मास्टर। वह थंडर वुल्फ को दिखाया जाता है जो लेवल 15 का होता है। लिटिल एंड थंडर वुल्फ के झुंड के बीच में लैंड करती है। लिटिल एंड के प्रेशर की वजह से अभी थंडर वुल्फ अपनी जगह से हट जाते हैं। वुल्फ लिनहान की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लिनहान अपने पास से दुकान से खरीदे हुए वही स्क्रोल को बाहर निकालता है। लिनहान मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लिटिल एंड को हरा नहीं सकते, इसलिए तुम पहले मुझसे डील करना चाहते हो। अपने स्क्रोल का यूज करता है।
इससे आँख का बड़ा एक गोला तैयार हो जाता है। रेनहान कहता है इसे ट्राई करो। वो वुल्फ को ये देखने के बाद उसकी आंखें बाहर निकल जाती है। रेनहान वुल्फ की हालत देखने के बाद हंसते हुए कहता है थंडर वुल्फ की बारबेक्यू सेंट बहुत ही अच्छा है। फायरबॉल जब थंडर वुल्फ की तरफ जा रहा होता है, वे थंडर वुल्फ ये देखने के बाद कहते हैं गेम ओवर, सब कुछ खत्म हो चुका है। वे फायरबॉल एक के बाद एक आने लगते हैं, सीधा थंडर वुल्फ की तरफ गिरने लगते हैं। थंडर वुल्फ दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। सिस्टम विंडो पर धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आता है। थंडर वुल्फ बस रोते हुए वहां से भाग रहे होते हैं। सिस्टम विंडो और एक नोटिफिकेशन देता है, हमारा लेवल अप रुक चुका है, मैं अगला जॉब चेन मिशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हारा लेवल इंक्रीज होगा। विलेनहान अपने पास से और कुछ स्क्रोल्स को निकालते हुए कहता है मेरा मिशन तो कंप्लीट हो चुका है, ये थंडर वुल्फ तो भाग रहे हैं, मेरा स्क्रोल तो इतने दूर से भी उन्हें हिट कर सकता है। विलेनहान हंसते हुए कहता है एंड जल्दी से सभी क्रिस्टल को कलेक्ट करो। लैंड कहती है ठीक है मास्टर। पर चारों तरफ बहुत सा धमाका हो रहा होता है, सभी बीस्ट डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। वे बैटल खत्म हो चुका रहता है। लिटिल एंट एक बीस्ट को चेक करती है, उनके हाथों में वो क्रिस्टल होता है। एंड उस एनर्जी स्टोन को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है इतना बुरा भी नहीं है कि कम टाइम के अंदर सभी एनर्जी स्टोन मिल गए, और मैजिक स्क्रोल बहुत ही ज्यादा महंगा है, काम का है। सिस्टम में पॉपअप होता है, लिटिल एंट का पैनल ओपन होता है। वेल 15, ताकत 2000, एजिलिटी 1800, स्पिरिट पावर 1700 और फिजिकल स्ट्रेंथ 2100। एनसी स्ट्राइक का बेसिक एट्रीब्यूट 50% से इंक्रीज होता है। एंड फॉर्म लेवल 2 इसका एट्रीब्यूट 60% से इंक्रीज होता है। वेरियस अटैक लेवल 1 इसका एट्रीब्यूट 100% से इंक्रीज होता है। एंड पैनल को देखते हुए कहता है अब चेंज नहीं हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट वेस्ट हो गया। मेरा लेवल 13 से 15 तक अपग्रेड हो गया। ये सफ़र फायदेमंद रहा। तो विलेनहान अपने फ़ोन को पॉकेट से बाहर निकालता है, फ़ोन के स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है एक्सचेंज ने शायद डर अपोस्टल का पता ढूंढ लिया होगा, उसकी जानकारी भी भेजी होगी। शाओलिन, मैंने थंडर अपोस्टल का पता ढूंढ लिया है, ये तो मैं कुछ देर बाद भेजता हूँ। लेनहान अपने फ़ोन के अंदर लोकेशन को देखते हुए कहता है थंडर अपोस्टल को हराना मुश्किल हो सकता है, अगर आपका लेवल 15 से कम है फिर अकेले जाने की गलती बिल्कुल मत करना। तो लेनहान हंसते हुए लिटिल एंड से कहता है अगर चलते हैं पीस टेविंग पॉइंट कमाते हैं। सुनने के बाद लिटिल एंड कहती है ठीक है मास्टर। वही लड़की एमसी का पीछा कर रही होती है। वो लड़की जब एमसी को वहां से जाते हुए देखती है, वो अपने मन में कहने लगती है में से हर एक मैजिक स्क्रोल की कीमत 10 या 1000 में से है, उसने इस ट्रिप के अंदर कितने यूज कर लिए होंगे। वो कमीना लड़का तो सचमुच बहुत ज्यादा अमीर है, तो सचमुच बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वो टकला मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है बस हमें कोई कदम उठाना चाहिए। सुनने के बाद वो लड़की कहती है नहीं, अभी इतना ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, उस लड़के को थोड़ा और ज्यादा एनर्जी स्टोन को कलेक्ट करने दो। ये वो लड़की लेनान की तरफ देखने के बाद हंसते हुए कहती है सिर्फ उसके साथ जो औरत है वो इतना ज्यादा इजी टारगेट नहीं है, इसी वजह से तब तक इंतजार करो तक वो दोनों पूरी तरह से थक ना जाए, फिर हम लोग अटैक करेंगे। सुनने के बाद वो टकला हंसते हुए कहता है बॉस आप तो काफी ज्यादा जीनियस हो। वही थंडर अपोस्टल लेवल 17 का भी दिखाया जा रहा है। एमसी लिटिल एंड से कहता है इसका तो लेवल 17 का है, ये तो वुल्फ किंग से भी बहुत ज्यादा कमजोर है, लग ही नहीं रहा इसमें कोई चैलेंज है। इन्हान वहाँ पे बैठ जाता है, हंसते हुए कहता है जल्दी से उसे खत्म कर दो, हम लोग घर चलेंगे। सुनने के बाद लिटिल एंड खुश होते हुए आगे बढ़ जाती है, कहती है ठीक है मास्टर। जब मॉन्स्टर लिटिल एंड की तरफ देखता है, लिटिल एंड उस वुल्फ के फेस के ऊपर एक पंच मारता है। पंच की इम्पैक्ट की वजह से उस वुल्फ के मुंह से खून निकलने लगता है। लिटिल एंड अपने साइज को छोटा कर लेती है, जमीन के अंदर घुस जाती है। वो वुल्फ मॉन्स्टर इधर उधर लिटिल एंड को ढूंढ रहा होता है। लिटिल एंड उस वुल्फ मॉन्स्टर के बिल्कुल नीचे होता है। जमीन से निकलने के बाद फिर से एक पंच मारती है। लेनहान अपने पास एक स्क्रोल को बाहर निकालता है, वो एक बड़े से आइस के टुकड़े में कन्वर्ट हो जाती है। वो मॉन्स्टर उस आइस के बिल्कुल नीचे होता है। रेनहान कहता है तुम मर जा। आइस का साइज बड़ा होने लगता है, सीधा उस अपोकलिप्स वुल्फ के पेट में घुस जाता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, आपने सक्सेसफुली थंडर अपोकलिप्स मॉन्स्टर को किल कर दिया है, आपको +0 वैल्यू पॉइंट मिलता है। लिटिल एंड जमीन पे बैठ जाती है, कहती है मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ। सिस्टम विंडो में भी पॉपअप आता है, को रिवॉर्ड के रूप में 320 पॉइंट मिलते हैं। लेनहान हाफते हुए कहता है हमें इसका अटैक पाथ तो ज्यादा नहीं है, इसका फर इतना ज्यादा मोटा क्यों है, इसे किल करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लेनहान अपने सिस्टम के पैनल को देखते हुए मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है थंडर अपोकलिप्स मॉन्स्टर को किल करने के बाद मुझे 320 पॉइंट मिले, तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कुछ पॉइंट मेरे पास पहले से ही है, चलो एक स्किल को अपग्रेड करने के लिए यूज करते हैं, या फिर एक स्किल को अविकन करने के लिए यूज करते हैं। सिस्टम विंडो पॉपअप होते हुए बताता है 100 पॉइंट का यूज करते हुए ने एक नया स्किल को अनलॉक कर लिया है, वो है आयरन बोन। लिटिल एंड की बॉडी के अंदर एक नया स्किल अनलॉक होने लगता है। सिस्टम विंडो का पॉपअप होता है, ये स्किल एक्टिवेट करने के बाद आपका डिफेंस 20% से इंक्रीज हो जाएगा। लिटिल एंड एमसी को गले लगा लेती है, दबाते हुए कहती है मेरी बॉडी के अंदर मुझे और ज्यादा पावर्स फील हो रही है, शुक्रिया मास्टर। सोने के बाद एमसी कहता है प्लीज थोड़ा केयरफुल रहो, ये कोई जंगल नहीं है। इस यही पे ये चैप्टर खत्म होता है, और एग्जाम में प्रेशर की वजह से मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया है। इसके लिए एग्जाम का झंझट निपट जाने के लिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था, तो मैंने सोचा था वीडियो नहीं डालूंगा।
पर मैंने सोचा इतना दिन वीडियो ना डालना भी बहुत बेकार होगा, इसलिए मैंने टाइम निकाला। मैं ऐसे बीच-बीच में वीडियो डालता रहूँगा जब मुझे टाइम मिलेगा। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझेंगे और जब मैं एग्ज़ाम खत्म होने के बाद वीडियो डालूँगा, तो वो वीडियो होगी उसमें सभी लोगों को मेंशन की जाएगी, जो-जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे और जो-जो मुझे अच्छा मैसेज किए। मैं उन्हें शुक्रिया बोलूँगा।